सिवनी मालवा विधानसभा के विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के आयोजन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थानीय रेस्ट हाउस में किया, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जुलाई को सीएम शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहना सम्मेलन में आगमन हुआ था। सभी के सहयोग से लाडली बहना सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। सभी ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री से नगर के विकास को लेकर कुछ मांगे की गई थी, जिनमें से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कुछ मांगों को पूरा करने की घोषणा भी मंच से की गई है। ये की थी मुख्यमंत्री ने घोषणा। सिवनी मालवा कन्या महाविद्यालय के लिए भूमि का आवंटन हो गया है। शीघ्र ही महाविद्यालय के भव्य भवन निर्माण शुरू हो जाएगा। शिवपुर क्षेत्र से लगे दर्जनों गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए महाविद्यालय खोलने की घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। सिवनी मालवा में सुसज्जित ऑडिटोरियम और व्यवस्थित पार्किंग बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने मंच से की थी। कुसुम महाविद्यालय में विज्ञान की पीजी कक्षाएं भी शीघ्र शुरू की जाएंगी। विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने बताया कि शिवपुर क्षेत्र में महाविद्यालय खुलने से शिवपुर से लगे हुए दर्जनों गाँवों के छात्र छात्राओं को अब सिवनी मालवा नहीं आना होगा। छात्र छात्राओं को सिवनी मालवा आने जाने में कई घंटे खराब होते थे। वही कन्या महाविद्यालय का भवन बनने से अब छात्राओं को छात्रावास के छोटे से भवन में नहीं पढ़ना पड़ेगा। गौरतलब है कि शिवपुर क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने के लिए विधायक प्रेम शंकर वर्मा, पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष योगेंद्र सिंह मंडलोई और नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की थी। किस विषय को लेकर आज 25 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी का सिवनी मालवा कृषि उपज मंडी के प्रांगण में लाडली बहना सम्मेलन एवं विकास पर्व के सम्मेलन में आगमन हुआ। ये जानकर, ये देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि सभी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी का सिवनी मालवा की पवित्र धरती पर लाडली बहना सम्मेलन एवं विकास पर्व का एक सफल आयोजन हुआ। तो सबसे पहले तो मैं हमारे सभी सिवनी मालवा के भाई बहनों को, युवाओं को, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विशाल सम्मेलन में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। और साथियों, हमारे सिवनी मालवा के भारतीय जनता पार्टी के 6 मंडल अध्यक्ष, जिला के सभी पदाधिकारी, हमारे जनपद के तीनों जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सभी सदस्य, मोर्चों के सभी मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी की जो हमने बूथ स्तर तक समिति बनाई है, वो समिति अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए और यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख समिति तक, और सभी आप पत्रकार बंधुओं का सबका आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग रहा है। तो सिवनी मालवा की धरती पर एक अभूतपूर्व सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी का लाडली बहना का संपन्न हुआ। आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस सम्मेलन में सिवनी मालवा क्षेत्र के लिए बहुत सारी सौगातें हमको दी हैं। सड़कों की बात करें तो सिवनी मालवा में इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, कहरिया, बराखड़, गाजनपुर, भिलड़देव, सतवासा, छापर, अघवाड़ा मार्ग जो 25 करोड़ 53 लाख की लागत से बनेगा। 12 सेल से खोरा मार्ग जो 15 करोड़ की लागत से बनेगा।
कोहदा रांझी भातना लालपानी तिलक सेंदूर नया गांव पीपलगोटा मार्ग जो 46 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसके अलावा सिवनी मालवा पिपलिया जमानी महुआ ढाना लोखड़तलाई बांका बेड़ी फरीदपुर नवलगांव पगढाल मार्ग 63 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से। सिवनी मालवा गाडरिया कुसुमकुई गुराड़िया जाट भैंसादेव चंदपुरा मार्ग 13 करोड़ 65 लाख। इस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सड़कों की बहुत बड़ी बड़ी सौगातें, ये तो बड़ी बड़ी सड़कें हैं जो उन्होंने जिनका की भूमि पूजन किया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बारासेल से खोरा एक ऐसी सड़क है जो 2 विकास खंडों को जोड़ती है। सिवनी मालवा विकास खंड को केसला विकास खंड तक पहुंचाती है जहां हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, और इसी सड़क से हम बैतूल ज़िले से भी जुड़ते हैं। तारमखेड़ा के पास भगवान हनुमान जी के मंदिर पे जाने का रास्ता सुगम होगा। कोहदा रांझी भातना लालपानी सड़क एक ऐसी सड़क है कि आज भी हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहन पक्की सड़क से वंचित थे। इस सड़क को स्वीकृत कराने में वन विभाग की एनओसी लगती है। मुझे प्रसन्नता है कि 2 साल का समय भले ही लगा एनओसी लेने में, लेकिन ये सड़क स्वीकृत हुई और जिसका कि भूमि पूजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर संपन्न हुआ। ऐसे बड़ी बड़ी सड़क के अलावा और भी बहुत सारी सड़कें यहाँ पर स्वीकृत की गई जिनका भूमि पूजन किया। नाहरकोला से सातपुरा देवीपुरा मार्ग, पोलाय मार्ग, गोलगांव से निपानिया मार्ग, ऐसी छोटी छोटी भी अनेकों सड़कें हैं जिनका कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन का कार्य संपन्न कराया गया। सड़कों के बाद सभी विभागों के सभी क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सौगातें दी हैं। साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में हम कहें तो सिवनी मालवा को जिला ही क्या मध्य प्रदेश के सारी विधानसभा क्षेत्र से बढ़कर सिवनी विधानसभा क्षेत्र में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए। जिसमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया था। बाकी की 2 लोखड़तलाई नंदड़वाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 3 उप स्वास्थ्य केंद्र जिसमें हथनापुर, पलासी, पीपलगोटा 3 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 70 लाख की लागत से बनने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका भूमि पूजन किया है। इसके अलावा सिवनी मालवा का सिविल अस्पताल उन्होंने घोषित किया, डोहरिया का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोषित किया। ऐसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमको उन्होंने बहुत बड़ी सौगातें दी हैं। हम शिक्षा की बात करें तो ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में 1 नहीं 2 सीएम राइज स्कूल की उन्होंने सौगातें दी हैं, सिवनी मालवा और केसला। अभी कॉलेज के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमने विगत दिनों चाहे सिवनी मालवा कुसुम महाविद्यालय हो, चाहे बिरसा मुंडा सुक्तवा कॉलेज हो और चाहे डोहरिया का शासकीय महाविद्यालय जो कि 5 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। सिवनी मालवा और सुक्तवा के कॉलेज में 2.5 करोड़ के विज्ञान भवन का काम हो चुका। इसके अलावा उन्होंने 25 तारीख को शिवपुर क्षेत्र के लिए जो महाविद्यालय की घोषणा की है, सचमुच में एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित महाविद्यालय की हमारी मांग थी। शिवपुर क्षेत्र के 40 गांव के लोगों की मांग थी, जहां पर कि लोगों को शिक्षा के लिए नर्मदापुरम, सिवनी मालवा या टिमरनी हरदा जाना पड़ता था। अब शिवपुर के लोगों को कॉलेज निर्माण के बाद कहीं अन्य भटकना
नहीं होगा। गर्ल्स कॉलेज सिवनी मालवा, जो कि हमारी बहुत पहले मांग थी, पहले इसके लिए राशि स्वीकृत हो गई थी, लेकिन भवन के लिए जगह उपयुक्त हमको नहीं मिली थी। अब जगह हमें विकास निगम में 10 एकड़ की पर्याप्त जगह मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शीघ्र ही एक बेहतरीन सर्व सुविधा युक्त कॉलेज बनाने की घोषणा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमको 2 तहसील की सौगातें दी हैं, एक श्योपुर, एक केसला विकास खंड में। ऐसे अनेकों विकास कामों की सौगातें दी हैं। विद्युत के क्षेत्र में हमारे किसान भाई, जब मूंग की खेती होती थी या गेहूं के सिंचाई में टेल एंड पर सिंचाई की समय में विद्युत की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अभी विगत दिनों हमने जो 4 विद्युत केंद्रों का भूमि पूजन किया था, वो शीघ्र बनकर तैयार हो जाएंगे। मेरी बात हो रही है कि वो शायद अगस्त तक पूर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा भट्टी, सातपुरा, तालपुरा, जमानी और डूडू गांव, बाईखेड़ी, ऐसे विद्युत उपकेंद्र को उन्होंने स्वीकृत किया है, जिनका शीघ्र ही काम शुरू किया जाएगा। ऐसे अनेकों कामों की सौगातें हमको दी है। आपको सब मालूम है कि हमारे सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े बड़े पुल हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकृत किए। जैसे आंवली घाट का पुल विगत 2 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया था। बानापुरा का ओवरब्रिज, कितनी समस्या होती थी, घंटों तक लोग जाम में फंसे रहते थे, समय और धन का कितना अपव्यय होता था। धर्मकुंडी पर रेलवे फाटक पर कितनी लंबी लंबी लाइन लग जाती थी चक्का जाम की। उस ओवरब्रिज का भी उन्होंने लोकार्पण किया। उस ओवरब्रिज में कई बार लोग ट्रेन चूके। मैं स्वयं कई बार पंजाब मेल के लिए निकला, लेकिन चूंकि फाटक बंद रहता था और ट्रेन चूक जाते थे। कई हमारे स्टूडेंट नौकरी के लिए या इंटरव्यू के लिए जाते थे, बड़ी समस्या होती थी। मैं उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं ऐसे सराहनीय कामों के लिए। साथियों, इसके अलावा अभी मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 रेलवे के ओवरब्रिज और स्वीकृत किए हैं 2023-24 के बजट में। एक है सिवनी मालवा से श्योपुर रोड पर हम जाते हैं तो सिवनी मालवा श्योपुर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज 34 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। एक हम जब धर्मकुंडी से इटारसी के लिए जाते हैं तो जहारपुर के पास में जो रेलवे ओवरब्रिज है वो भी स्वीकृत हो चुका है, उसका भी शीघ्र ही काम शुरू होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से प्रशासकीय स्वीकृति होकर और इनका काम शुरू हो जाएगा। और इन सब के अलावा भी कई छोटे मोटे काम, जिनको अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। विधायक निधि के भी कई ऐसे काम थे, सांसद निधि के ऐसे काम थे और अन्य मदों से भी जो काम हुए हैं, उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन का और लोकार्पण का काम किया है। जैसे हमारे आदिवासी अंचल में चौपाले हैं, सीसी रोड हैं, सीसी नाली हैं, मंगल भवन हैं, ऐसे कामों का भी उन्होंने भूमि पूजन और लोकार्पण का काम किया है। सचमुच में हमारे लिए मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इस सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र को ये बड़ी बड़ी सौगातें, बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिली हैं। इसके लिए मैं बारंबार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी लाडली बहनों को, जिसके लिए ये सम्मेलन था, पूरे मध्य प्रदेश में 1,25,00,000 बहनों के खाते में सीधे सीधे 1,000 रुपये की राशि लगातार 2 महीने से पहुंच रही है। और अभी सुनने में आ रहा है
कि अगले महीने से 1250 की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी डालने वाले हैं। उन्होंने खुद ने ही उस दिन मंच से कहा था, धीरे धीरे बढ़ाकर इसको 3000 रुपये तक की राशि तक ले जाएंगे। जो हमारी बहनें जो 23 साल से कम 22 और 21 साल की थी, उनके लिए भी योजना के लिए पोर्टल खुल चुका है। जो हमारी ऐसी बहनें जिनके परिवार में 5 एकड़ से कम ज़मीन है लेकिन ट्रैक्टर है, उनको इस योजना से नहीं जोड़ा था लेकिन अब जोड़ लिया गया है। ऐसी हमारी बहनों को भी अब माननीय मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी अनेकों सौगातें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के लिए दी है। साथियों, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, संकल्प है, मध्य प्रदेश का समग्र विकास करके मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। साथियों, मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबके सहयोग से, सबके प्यार और स्नेह से हम सब भी इस बात का संकल्प लेते हैं कि सिवनी मालवा भी एक विकसित विधानसभा क्षेत्र और तहसील बने। केवल नर्मदापुरम जिले के ही नहीं, मध्य प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा बने, सिवनी मालवा तहसील बने। इसके लिए आपका सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद, सबका स्नेह हम सबको चाहिए। इस विधानसभा क्षेत्र के लिए सभी हमारे भाई बहन और सभी लोगों का प्यार, स्नेह चाहिए, जिससे विकास की यह यात्रा सदा चलती रहे और तेज गति से चलते रहे और मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने। सिवनी मालवा केवल नर्मदापुरम ही नहीं, मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट, सबसे सर्वोच्च तहसील और विधानसभा क्षेत्र बने, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसा सब लोगों से आशीर्वाद की आकांक्षा है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। अब आप कोई बातें हैं तो पूछ सकते हैं। चलो, प्रमुख तौर पे जैसे अभी बात हुई है उच्च शिक्षा विभाग से कि कॉलेज वगैरह ये सारी चीजें हो रही है, एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे देखी जाए तो सिवनी मालवा से नर्मदापुरम मार्ग का जो सड़क है वो भी है और फिर काफी हालत भी खराब हुई है, चौड़ाई भी आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो कम। अच्छा प्रश्न किया, मैं ये बात बताने से चूक गया। हमने ये मांग रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो हमने अभी जो ज्ञापन दिया था उसमें हमें हमारी सबसे प्रमुख मांग ये थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके पहले भी जितने भी काम उन्होंने स्वीकृत किए हैं, इसके बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बार बार ज्ञापन दिए हैं और उसके सीएम हाउस में उसकी वो सूची बनती है, तो और उन्होंने A+ में इसको दर्ज किया। वो सूची भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा कि चाहे ये रोड की बात हो, चाहे ये सड़कों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, नए कॉलेज शिवपुर की बात हो, मैंने एक नहीं अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि इसका समय आएगा और आपको ये सौगातें मिलेगी, और उन्होंने ये करके दिखाया। अभी 10 मीटर चौड़ी रोड के लिए भी मैंने ज्ञापन दिया था और उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे 10 मीटर चौड़े रोड के लिए भी घोषणा करके गए हैं। और जैसे ही उन्होंने घोषणा की, मैं कल ही भोपाल जाके देख रहा था कि जैसे ही घोषणा आती है मैं इसमें प्रयास अपना और शुरू कर दें। अभी मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है वो कलेक्टर के द्वारा सीएम ऑफिस पहुंचेंगी और फिर इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएंगी। 10 मीटर चौड़े रोड के लिए भी उन्होंने कहा है, नर्मदापुरम से लगा के टिमरनी तक। इसमें जितने भी पुल हैं जहाँ पे बरसात में हम रुकते हैं, चाहे वो इधर तुम्हारा सावलगढ़ के पास में जो पुल है वो भी ऊंचा होगा, डोहरिया का पुल नया बनेगा, छितगांव वाला जो पुल है वो भी नया बनेगा और ऊंचा बनेगा। कहीं बरसात में कहीं कोई रुकने की समस्या नहीं रहेगी। बाईपास से होके जाएगा, मतलब जो 10 मीटर रोड जो है बाईपास। और जो सिवनी मालवा नगर सीमा में उसमें प्रावधान है कि जैसे मान लो कुल टोटल 75 किलोमीटर रोड है, तो उसमें 15 या 20 किलो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम 15 किलोमीटर रोड तो उसमें सीमेंट सड़क है।
और जैसे बाईपास में समस्या है तो यहाँ पे वो सीमेंट सड़क बनाएंगे ताकि बार बार रोड खराब नहीं हो। तो ऐसा मतलब उन्होंने 15-20 किलोमीटर सड़क जो है वो सीमेंट सड़क का प्रावधान रखा है। ये